तो कल हमने देखा था कि माइंड ड्रिफ्ट करता है। कभी कभी तो ड्रिफ्ट पकड़ में आ जाता है और कभी कभी पकड़ में नहीं आता। तो जो पकड़ में आता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट या रिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट, और जो नहीं आता उसको अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो कल हमने जो मैन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज मैन, हम इस चीज पर सोच रहे हैं कि व्हाट इज मैन, और देख रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मे बी आई थॉट, मैंने सोचा सेवेंथ ड्रिफ्ट है ये। आदमी येट he does not understand what is the substance of life, जिंदगी क्या है आदमी को पता नहीं, nor perhaps he can he understand what that elusive state of sleep is। अभी भी आदमी को ये नहीं मालूम कि स्लीप क्या है। फ्रैंकली देखा जाए तो हमारे लिए स्लीप क्या है, बस हम सो मर जाते हैं, 8 घंटे के लिए मर जाते हैं। तो बट आदमी को पता नहीं है। मैन डज नॉट नो हाउ टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन शैडो। आदमी अपने आपको अपनी शैडो से भी अलग करना नहीं जानता। ये एडवांस्ड योग में कहा जाता है, ऐसा कर सकते हैं। बट आई हैव ड्रिफ्टेड अगेन, लेकिन मैं तो व्हाट इज मैन से हट करके मैन की नॉलेज पे चला गया। बट कम बैक टू द डिक्शनरी एंड द मीनिंग ऑफ मैन। डिक्शनरी पर और मीनिंग ऑफ मैन पे आते हैं। इट सेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिवाइन बीइंग, दैविक भगवान, भगवान से अलग। आर दीज बीइंग सुपीरियर टू मैन, क्या ये लोग जो डिवाइन बीइंग है ये आदमी से ऊपर है? हैज नॉट मैन कम थ्रू द हार्डेस्ट टेस्ट नेचर कुड सब्जेक्ट टू हिम, क्या आदमी ने खूब मुश्किल मुश्किल टेस्ट नहीं पास किए नेचर के? Such as in Ice Age, Stone Age, then the days of Romans and the gladiators, how spectacular would shout kill kill। ग्लैडिएटर का जमाना था बहुत साल पहले, उसमें रोमन्स में, जैसे आज हमारे यहाँ बॉक्सिंग होती है, फुटबॉल होता है, उस समय लोग दो लोगों को लड़ाते थे और जो मर गया तो जीतने वाला विनर होता था। तो बोलता है उन सब दिनों में हम जी करके आए हैं। औरतें भी चिल्लाती थी किल किल किल, मारो मारो। वो ऐसा ही है जैसे आज की डेट में बॉक्सिंग होती है या तो WWF होता है, उसमें भी हम लोग किल किल चिल्लाते हैं। लेकिन क्या ये उनसे बहुत अलग है? इसमें भी लोग मरते हैं, उसमें भी लोग मरते हैं। क्या आदमी उनसे अलग है? ऑफ कोर्स मैन ऑलवेज बिलीव दैट सच स्पोर्ट्स वाज एंड इज मैनली। और आदमियों को लगता है कि यही तो आदमियों का खेम है, मारपीट, यही तो आदमियों का गेम है, मैनली गेम है ये। माई पुअर ब्रेन वेयर एम आई, लेकिन मेरे दिमाग कहाँ जा रहे हो? हम तो डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज मैन, आदमी क्या है। डिक्शनरी रिमेन्स इन माई हैंड एंड माई माइंड गॉड अलोन नोज हाउ इट रोम्स एंड वेयर। डिक्शनरी मेरे हाथ में है लेकिन मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। ड्रिफ्ट 9। टू कम बैक टू मेन सब्जेक्ट, सबसे मेन सब्जेक्ट फिर से आते हैं। डिक्शनरी सेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजल्स एंड डिवाइन बीइंग्स, देवताओं से और दैविक लोगों से अलग। बट इन रोमन डेज, रोमन के जमाने में, एंड द डेज ऑफ ग्लैडिएटर के जमाने में, आई थॉट ऑफ अ मैन हु वाज क्रूसिफाइड फॉर हिज ग्रेटनेस, ग्रेट फॉल्ट। एक आदमी था जिसको क्रूसिफाई कर दिया था फॉर हिज ग्रेव क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसने आदमियत के खिलाफ बहुत बड़ा गलत काम किया था, जीसस क्राइस्ट, तभी तो उसको मारा था लोगों ने। कुड वन कॉल सच अ पर्सन ह्यूमन बीइंग और डिवाइन बीइंग? वो आदमी ह्यूमन था कि डिवाइन था? इन सो फार हाउ इज मैन डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिवाइन बीइंग? आज तक जो आदमी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो डिवाइन बीइंग से अलग है? द क्रॉस, वंस द सिंबल ऑफ टॉर्चर फॉर विकेड। क्रॉस बहुत जमाने पहले जो खराब लोग थे उनको डराने के लिए दिखाया जाता था, उनको क्योंकि उस पर मारा जाता था। हैज बिकम देन एंड ऑनवर्ड्स एम्बलम ऑफ होप, टॉलरेंस एंड चैरिटी। लेकिन आज की डेट में क्रॉस मतलब उम्मीद, होप, चैरिटी का एक सिग्नल बन गया है, एम्बलम बन गया है। बट कम बैक टू आवर मेन सब्जेक्ट, हमारा मेन सब्जेक्ट पे हमको वापस आना है। डिक्शनरी सेज विथ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज पेक्यूलियर टू मैन, आदमी के अंदर बुद्धि है जो खास है आदमी में। वाई ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, खाली बुद्धि क्यों? आई थॉट, मैंने सोचा, एंड नॉट स्पिरिचुअल क्वालिटी, आदमी की स्पिरिचुअल क्वालिटी के ऊपर बात क्यों नहीं किया डिक्शनरी ने? एंड वाई आर स्पिरिचुअल क्वालिटीज नॉट पेक्यूलियर टू मैन, और आदमी के अंदर में स्पिरिचुअल क्वालिटी क्यों नहीं है? आर सच क्वालिटीज पेक्यूलियर टू डिवाइन बीइंग, क्या इस तरह की क्वालिटीज खाली डिवाइन बीइंग में होता है, जो लोग देवता होते हैं? देन श्योरली मैन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिवाइन। जब ऐसी क्वालिटी आदमी में होती नहीं तो आदमी क्यों ऐसा प्रैक्टिस करे, डिवाइन लोग करें? देन वाई शुड देयर बी कर्मा और डेस्टिनी दैट इज सो अनफॉरगिविंग टू मैन एंड सो एग्जैक्टिंग? तो फिर आदमी के ऊपर कर्म और ये सब क्यों
झंझट है, तब ये देवता लोग संभाले। जब उनके अंदर क्वालिटी है डिवाइन का तो वही लोग संभाले। इफ देयर बी नो कॉज एंड इफेक्ट देन देयर कुड बी नो predestination either, that too in spite of man's endeavor as it appears today। जब जैसा कर वैसा भर, ऐसा ही है तो आदमी मौज करे। जब अच्छा करना होगा तो अच्छा करेगा, बुरा करना होगा तो बुरा करेगा। इज मैन सच अ मशीन? क्या आदमी मशीन है? हैज मैन बर्थ देयरफॉर नो पर्पस? क्या आदमी के जन्म का कोई पर्पस नहीं है? सब कुछ नेचर चला रही है उसको। लेकिन मैं फिर से ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट 11। लेट अस कम बैक टू द मेन सब्जेक्ट। हम वापस आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। डिक्शनरी ऑल्सो फर्दर सेज, डिक्शनरी कहती है ह्यूमनली पॉसिबल, ऐसी कुछ चीजें जो खाली आदमी ही कर सकता है। As so far as man knowledge and skill are concerned, apart from divine help, now what does apart from divine help means? उसमें कहा है आदमी जो भी कर पाता है ना, वो सब भगवान की मदद से ही करता है, गुरु की मदद से। तो गुरु की मदद के बिना क्या आदमी कुछ नहीं कर सकता? ये डिवाइन मदद आदि कहां से है? इसका सोर्स कहां है? इज इट विद इन अस? क्या ये हमारे अंदर है और ये कहीं आसमान में है? समुद्र के अंदर है कि पहाड़ों के ऊपर है? कहीं बाहर है कि अंदर है? क्या कोई बता सकता है हमको कि डिवाइन हेल्प कहां से आती है? और कोई तरीका है ऐसा हेल्प मांगने के लिए, या हम लोग हाथ जोड़ के बस पूजा करते रहें? क्या ये एक्सीडेंट से आती है? किसी किसी को आती है, किसी किसी को नहीं आती? या कोई तरीका है इसको लाने का? डज इट इंप्लाई प्रेयर? क्या प्रेयर करने का कोई खास तरीका है? आर प्रेयर आंसर्ड? क्या प्रेयर्स को कभी आंसर मिलता है? कभी प्रेयर्स को सुने जाते हैं? कैन वी प्रे एज जीसस डिड? क्या हमारे अंदर ऐसी काबिलियत आ सकती है जैसे जीसस ने प्रे किया था और खट से हो जाती थी चीजें? लेकिन राइटर को पता नहीं चला कि वो ड्रिफ्ट हो गया है। तभी उसको एक ख्याल आया, एक पोयम। उमर खयाम एक पोएट थे, उन्होंने लिखा है दैट इन्वर्टेड बाउल एज वी कॉल स्काई। ये जो आसमान है ना, वो एक उल्टा बाउल है, एक बर्तन है जो उल्टा रखा हुआ है। अंडरनीथ विच वी क्रिएचर्स लिव एंड डाई। इसके अंदर में हम जीव जंतु कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लिफ्ट नॉट योर हैंड्स टू इट इन प्रेयर। ऊपर करके हाथ उठाकर प्रेयर मत करो, ऊपर है कुछ नहीं, वो खाली बर्तन रखा हुआ है ऊपर। फॉर इट इन रिवॉल्व्स एज इंपोर्टेंटली एज यू और आई। क्योंकि जब आप जो प्रेयर बोलोगे वापस आ जाएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कोई शक्ति नहीं है। आदमी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको बच्चे नहीं हो सकते, कोई ताकत नहीं है उसके अंदर में। तो ऊपर हाथ मत उठाओ। बेसिकली दुखी है पोएट, रो रहा है कि प्रार्थना करूं तो कभी कोई सुनेगा ही नहीं। डू नॉट पीपल प्रे इन एवरी कंसीवेबल मैनर एंड येट रिमेन मिजरेबल ऑल देयर लाइफ। आदमी अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करता है लेकिन फिर भी दुखी रहता है, ऐसा होता नहीं है। देन व्हाट इज दिस डिवाइन हेल्प? तो डिवाइन हेल्प क्या बकवास बात कर रहे हो तुम लोग? इज मैन सब्जेक्ट टू प्रीडेस्टिनेशन? आदमी केवल किस्मत का ही मारा हुआ है, जहां किस्मत ले जाती है वही होता है। बस कॉज एंड इफेक्ट यही काम करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और कुछ नहीं चलता। कोई भगवान नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है। Is he born once only in this planet and disappears or for all time eternity, or does he take birth? पता नहीं आदमी एक बार पैदा होता है कि बार बार पैदा होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन राइटर को पता नहीं चला कि वो ड्रिफ्ट हो गया है, अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट। जब उसके पास कुछ चॉइस ही नहीं है, जब सब कुछ किस्मत के हाथों में ही है, तब क्या क्या फायदा? कोई भी क्यों एफर्ट डाले? Even the existence of that some other being is meaningless if this is his only full time occupation। और अगर कोई भगवान है और वो हर बंदे का चेक कर रहा है कि इसने क्या सही किया उसको सजा दो, फायदा दो, इसने क्या गलत किया उसको सजा दो, तो वो भी क्या मशीन ही तो है। उसकी भी लाइफ क्या है? मशीन की तरह कैलकुलेशन कर रहा है जैसे हमारी कंप्यूटर की मशीनें करती है। If there be God, surely he, as a creator of this immensity of gigantic universe, of this vast array of law and order, cannot be credited with sentiments and qualities such would not be credited even to man। उसके अंदर में, भगवान के अंदर में कोई इमोशन है, कोई सेंटिमेंट्स है? अगर है तो हमारी सुनता क्यों नहीं है? His creation and yet he see around us indignity,
इनजस्टिस, डेथ, डिजीज, केओस, वो देख रहा है ऊपर से बैठ करके लोग मर रहे हैं, यहां पर बीमारी में बेइज्जती हो रही है आदमी की, आदमजात इतनी बुराई कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है आदमी, भगवान ऊपर से बैठ के। व्हाट देन इज पर्पस? जिंदगी का पर्पस क्या है? इज मैन अ डिवाइन बीइंग capable of becoming a part of God himself, or is he condemned to be the only dust in spite of all his aspiration? आदमी कुछ करके वहां तक पहुंच सकता है या बस मिट्टी बन जाएगा मर के? बट आई ड्रिफ्ट अगेन, बस थोड़ा सा और है। हम लोग नहीं, इसमें लिखा है, बोलता है बस अब खत्म है, लास्ट है। बट आई ड्रिफ्ट अगेन, मैं फिर से ड्रिफ्ट हो गया। दिस इज डियर रीडर, पाठकों, थिंकिंग लाइक एन एवरेज पर्सन, ये आम आदमी की लाइफ है, ऐसे ही दिमाग काम करता है। एंड ड्रिफ्टिंग एंड ड्यूरिंग थिंकिंग, वो ड्रिफ्ट करता है जब भी वो सोचता है। Whenever we have a main subject, there are associated pictures in our mind which slowly take hold of the mind, and before we realize it, the last picture we end up with the first picture we began with seems to bear no relation or link. हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, फिर उससे जरा सा जुड़ी हुई दूसरी पिक्चर आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, तब तक आप देखेंगे जो पहली पिक्चर थी और आखिरी पिक्चर का कोई संबंध नहीं है। Our mind, if not trained, अगर हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया, will always act in this manner even during our most serious thinking. जब आप बहुत सीरियसली सोचना चाहेंगे तब भी आपका दिमाग ऐसे ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया है। छोटे बच्चे को अगर आप पेंसिल को यूज करना नहीं सिखाएंगे तो जब 50 साल का हो जाएगा तब भी वो एबीसीडी लिख नहीं पाएगा। उसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए। हम वही छोटे बच्चे हैं जिनको दिमाग को यूज करना नहीं सिखाया गया है, दिमाग को ड्रिफ्ट वॉचिंग करना नहीं सिखाया गया है। वी शैल फील एग्जैस्परेटेड, और हम थक जाएंगे, फॉर वॉट वी कॉल लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मेन सब्जेक्ट। हम किस चीज से थक जाएंगे? हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती क्योंकि हम ड्रिफ्ट करते रहते हैं हमेशा। Picture forming and associating of picture is the supreme quality of mind. ये कोई बुरा काम नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है, ये हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक बच्चा बोलता है फेसबुक पे, काश मेरी आंखें पिक्चर ले सकती तो मैं फोटो खींच लेता। बट हमारा ब्रेन 24 घंटे सेक्शन 1 जो सोचता है उसका काम यही है, पिक्चर लेना, पिक्चर लेना, पिक्चर लेना, पिक्चर लेना। फिर उस पिक्चर को अगर कभी आपको रिवाइज करके देखना हो, दिखा भी सकता है। व्हाट देन इज रेमेडी? लेकिन इसका फिर कैसे, हम इसको ठीक कैसे करें? क्योंकि ये हमको फंसा भी देता है, परेशान करता है, हमको गहरे से सोचने नहीं देता। फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत से दिस हैबिट ऑफ ड्रिफ्टिंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ एंटायर माइंड बट ओनली पार्ट। ये जो काम है हमारे माइंड के थोड़े से हिस्से का काम है, एक बंदे का काम है, एक सेक्शन का, पूरे दिमाग का नहीं है। Let us therefore first study the proper methods of training the mind. इसलिए चलिए हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं उसका मेथड सीखें, so as to separate the function of this different portion, ताकि इस पोर्शन से इसका काम कराएं और बाकी पोर्शन से उनका काम कराएं। Thus we come to the higher aspect of concentration. तब धीमे धीमे हम और जो हायर एस्पेक्ट है हमारे ब्रेन का, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, इंसाइट, आइडेंटिफिकेशन एंड द हायर स्टेज। कॉन्सेंट्रेशन, इनसाइट, हायर आइडेंटिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। यहां पर समाधि से ये मत सोचिएगा कि ऐसे आंख बंद करके पत्थर बन के जंगल में बैठ गए। समाधि से समथिंग वी डोंट नो, अभी ऐसा मानिए। जब कॉन्सेंट्रेशन, इनसाइट एंड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सोल से। अभी हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को? बॉडी से। हाथ कट गया तो हमको दर्द होता है, उंगली कट गई या गुर्दा कट गया तो हमको लगता है हमारी जिंदगी गई। अगर किसी शरीर में कोई कैंसर बन गया तो फिर आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है अगर वो बॉडी नहीं है तो? क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी से। लेकिन योग ज़ेनोगा कहती है आइडेंटिफिकेशन मतलब आप जब ओरिजिनली जो आप हैं उससे अब आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअल पाथ को सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं।
सेल्फ इन्वेंशन नहीं बोलते, सेल्फ क्रिएशन नहीं बोलते। लास्ट पैराग्राफ, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग थिंक्स लाइक दिस, एक आम आदमी ऐसे ही सोचता है। इट इज ईजी टू कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेट, बहुत आसान है ना कॉन्सेंट्रेट करना और मेडिटेट करना। लेट अस थिंक this very thought for serious thinking as our main subject for 15 or 30 minutes and note the drift of the mind, then read the next chapter। इसके बाद कहता है कि इस थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करिए आप, ये हम लोग कल करेंगे। एक टॉपिक को लेकर के बहुत सीरियसली सोचें और अपने ड्रिफ्ट्स को लिखें, उसके बाद बोलता है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।